ईसापुर वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी ने आज ढांसा गांव का दौरा किया। वहां पर उन्हें अपार जनस्नेह और जन समर्थन मिला। साथ ही उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर ग्रामवासियों से वोट की अपील की और उन्होंने कहा, आप पिछले 15 साल जो कांग्रेस ने राज किया है उसे याद करें, क्योंकि आपके गांव में या आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पर जितने भी विकास कार्य हुए थे वो कांग्रेस पार्टी की देन है। क्योंकि 15 सालों में जिस तरह से शीला दीक्षित सरकार ने विकास कार्य किए थे वो किसी से छिपा नहीं है। साथ ही उन्होंने 15 साल में हुए भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर भी करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। अब लोगों की समझ आने लगी है, क्योंकि जहां भी मैं जाती हूं वहां पर मुझे कूड़े के ढेर साथ ही अव्यवस्थाएं दिखती है। साथ ही उन्होंने कल काजीपुर गांव का जिक्र करते हुए भी कहा, जहां पर चौपाल भी ठीक से नहीं बन पाए तो शर्म की बात है। किस तरह आम आदमी पार्टी झूठे वादे करती है ये आप लोगों ने भी कल देखा था, क्योंकि कल जब हम लोग वहां पर जन समर्थन के लिए गए थे तो लोगों को वहां पर गलियों में बैठकर ही मुझे जन समर्थन देना पड़ा। वहां के जब बुजुर्ग ही परेशान हैं तो वहां की सरकार से क्या उम्मीदें रखें। साथ ही उन्होंने कहा, आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दें और जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो आप लोगों के जो बचे हुए विकास कार्य हैं उसे पूरा कराएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले हाउस टैक्स है उसे माफ़ कर दिया। अगर वो सरकार में आती है तो आप लोगों के जितने भी हाउस टैक्स बचे हैं वो माफ़ कर देंगी और शहरी में हाफ कर देगी। साथ ही गाँव में बिल्कुल साफ कर देगी। साथ ही हर घर आरओ की योजना भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाई जाएगी, क्योंकि पानी तो आपके घर में आ चुका है लेकिन पानी पीने योग्य है या नहीं ये सबसे बड़ा चैलेंज का विषय है। इसलिए आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, लेकिन कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो हर घर आरओ का जो मुहिम है उसे सफल बनाएगी, क्योंकि जब स्वच्छ पानी हम लोग पिएंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ शरीर में ही व्यक्ति ठीक से रह सकता है, साथ ही अपने लोगों के साथ एकजुट भी रह सकता है। मैं ढांसा गांव में आई, यहाँ पर मुझे अपार जनस्नेह मिला, उसका मैं पूरे ग्रामवासियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जितना भी मान सम्मान मुझे मिल रहा है, हार जीत मेरे लिए कोई मायने नहीं है, लेकिन इन लोगों का जो आशीर्वाद और जनस्नेह मिल रहा है वो कभी भी मैं पूरी उम्र नहीं भुला पाऊँगी, क्योंकि मैं मध्यम वर्ग के परिवार से हूँ और इस तरह का अपार जनस्नेह मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि ग्रामवासियों ने एकजुट होकर मुझे ये कहा कि ढांसा गांव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट आपके पक्ष में होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का राज हम लोगों ने देखा है और हमारे गांव में भी आधे से ज़्यादा जितने विकास कार्य हुए हैं वो ढांसा गांव में कांग्रेस पार्टी द्वारा कराए गए हैं। मैं आज ढांसे गांव में हूँ। यहाँ पे मुझे हर महिला का, हर बुजुर्ग का बिल्कुल पूरा सम्मान मिल रहा है और हर किसी की यही है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी आए। हर किसी से प्यार मिल रहा है मेरे को। कमियां भी दिखने को मिल रही होगी। हाँ, कमियां तो बहुत सारी हैं, कितनी गिनवाऊं। हर गांव में जाके वही कमियां हैं। मैं कल एक गांव में गई थी गाजीपुर में, वहां पे तो पंचायत घर के लिए उन्होंने कहा कि पंचायत घर बनवाया था और पंचायत घर की जमीन के लिए भी ऐसे ही पड़ा। पहले उसको उधेड़ बनवाने के लिए बोला कि बनवाएंगे इसको, लेकिन बनवा के और ऐसे ही छोड़ दिया उधेड़ के। अब कोई वो काम नहीं चल रहा उस पे। अब वहाँ पे जा रहे हैं काम करवाने के लिए तो वहाँ पे बोल देते कि अभी नहीं करेंगे, अब कल का नाम लेते, कभी परसों का नाम लेते हैं। हार थक के 2-3 महीने तक गए, फिर उन्होंने बंद कर दिया जाना। आसाम में पहुंचे, क्या अपील करें? हाँ, मैं यही कहूँगी कि मैं अपने गाँव वालों से यही अपील करती हूँ, ढांसा वालों के, कि मैं उनकी हर हर उम्मीद पर खरी उतरूँगी। जैसे उन्होंने मेरे को प्यार दिया हो, इतना ही प्यार, सम्मान और उनके काम कार्य हर पूरा करूँगी मैं। पहले तो मेरा सभी को नमस्कार। हमारे को इतना प्यार, सम्मान और मान मिल रहा है ढासा गाँव से, क्या आस-पास के सभी गाँव से। और मेरे को तो लग ही ये रहा है कि सभी ये कहते हैं सरकार आए तो कांग्रेस पार्टी ही आए। बाकी तो यही बात है, ये आया, वो आया, सभी कह के चले गए। जैसे कि अभी हमारी पूजा कौशिक ने बताया, कई गाँव में तो अपनी चुपाड़ चुपाड़ का महत्व, जो अगर गाँव का लोग, जो गाँव का व्यक्ति है वो चुपाड़ का महत्व समझेगा। चौपाड़ एक ऐसी चीज है जो हमारे पंचायती, हमारे बुजुर्ग लोग जो बना के चले गए पंचायत के लिए। अभी मैं तो ये कहती हूँ, जब हमारी पंचायत का ईमान सम्मान नहीं रखती सरकार, तो ऐसी सरकार हमारे को नहीं चाहिए। हमें चाहिए पूजा कौशिक जैसी कांग्रेस पार्टी, और जो हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान करे। जैसे कि अभी चौपाड़ घर लगा लो, पंचायत घर लगा लो, अभी पूजा कौशिक को बनाओ और अपना मान सम्मान बढ़ाओ।
और जितना भी कार्य आपका रुका हुआ है उस कार्य को हम पूरा करेंगे और उस पर हम अमल भी करेंगे। ये नहीं है कि हम वादा करके चले जाएंगे, हम आपकी बहन बेटी बहू जो भी है ये आप ही का मान सम्मान है। जैसे कि हमारे को कल गांव में गए, उस गांव में हमारे को बुजुर्गों को मान सम्मान मिला। जैसे अब हम ढासा गांव में आए, ढासा गांव वालों ने मेरे को इतना प्यार दिया, ऐसा लगता है जैसे कि मेरी यहीं की जन्मभूमि है। मैं तो यही कहती हूँ ढासा गांव से मेरी चाची को जिताओ, पूजा कौशिक को बनाओ और अपना मान सम्मान बढ़ाओ।